भाई भतीजावाद, ये भाई बाप बेटावाद, ये रिश्तेदारी का कारोबार, जब तक आप झारखंड को ऐसे परिवारवाद की चुंगाल से मुक्त नहीं कराओगे, उनका तो घर भरता जाएगा, उनका परिवार तो फलेगा फूलेगा, लेकिन मेरे झारखंड के भाई बहनों का भला नहीं होगा। विश्व के नेता नरेंद्र मोदी जी। झारखंड के चुनाव प्रचार में प्रधानमंत्री मोदी ने दमदार एंट्री ले ली। इससे पहले बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी चुनावी दम दिखा चुके हैं। करीब 2 साल पहले बीजेपी सत्ता से दूर हो गई थी और अब इसी मोदी लहर के भरोसे झारखंड में दोबारा सत्ता हासिल करना चाहती है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या झारखंड में भी चलेगी मोदी लहर या सोरेन परिवार का फिर होगा कब्जा? इस सवाल का जवाब जानने के लिए एबीपी न्यूज और नीलसन ने किया है ओपिनियन पोल। झारखंड में अभी हेमंत सोरेन की सरकार है। सोरेन की पार्टी जेएमएम अकेले चुनाव लड़ रही है। वहीं बीजेपी ने सुरेश महतो की एजेएसयू और एलजेपी से गठबंधन कर रखा है। इन दोनों के खिलाफ महागठबंधन में कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू साथ लड़ रहे हैं। तो फिर किसको आएंगी ज्यादा सीटें, किसकी बनेगी सरकार? झारखंड का ओपिनियन पोल 81 में से 40 सीट पर यह सर्वे किया गया है। इस सर्वे में 7,209 वोटरों की राय ली गई। 11 से 17 नवंबर तक हुआ यह पोल अंतर्राष्ट्रीय संस्था यूरोपियन सोसाइटी फॉर ओपिनियन एंड मार्केटिंग रिसर्च यानी ईसोमार के दिशा निर्देशों को पूरी तरह ध्यान में रखकर किया गया है। तो सारे सवालों के जवाब जानने के लिए देखिए झारखंड का ओपिनियन पोल। झारखंड का ओपिनियन पोल। जी हां, झारखंड का ओपिनियन पोल एबीपी न्यूज नीलसन का हम आपको दिखाने वाले हैं आंकड़े झारखंड की 81 सीटों के। क्या वहां मोदी लहर चलेगी? लेकिन उससे पहले नरेंद्र मोदी ने आज जो खबर दी है उसकी कुछ बात कर लेते हैं और फिर झारखंड के आंकड़े भी देखेंगे। बड़ी खबर यह कि 26 जनवरी के लिए राष्ट्रपति ओबामा को न्योता भेजा गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा को न्योता भेजा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। 26 जनवरी पर कभी भी कोई अमेरिकी राष्ट्रपति नहीं आया है, तो ये एक नई पहल होने वाली है इस 26 जनवरी को, यानी 26 जनवरी 2015 को। इस तो झारखंड के ये देखिए, ट्विटर पर नरेंद्र मोदी ने लिखा कि इस गणतंत्र दिवस पर हमारे दोस्त के मौजूद रहने की उम्मीद है। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा को मुख्य अतिथि के तौर पर आने का न्योता दिया है। गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि बनने वाले ओबामा पहले अमेरिकी राष्ट्रपति होंगे। नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर लिखा, ये न्योता दिया गया है राष्ट्रपति बराक ओबामा को। तो झारखंड के ओपिनियन पोल के आंकड़े देखने से पहले इस पर मैं एक छोटी सी टिप्पणी चाहूंगा हमारे साथ, क्योंकि न्यूज रूम में वरिष्ठ मेहमान हमेशा की तरह मौजूद हैं। कंचन गुप्ता जी हमारे साथ हैं, जेबी साहब हमारे साथ हैं, हमारे साथ हमारी वरिष्ठ सहयोगी संगीता तिवारी हैं, हमारे साथ गुप्ता जी हमारे साथ हैं, और हमारे साथ अशोक वानखेड़े जी हैं, विजय विद्रोही हैं, हमारे साथ अरविंद मोहन हैं और शेष नारायण सिंह जी हैं। शेष नारायण जी, अमेरिकी राष्ट्रपति आ रहे हैं 26 जनवरी को। आपकी नज़र में इस खबर का एक लाइन में मायने क्या? अब ये दिन भी देखना था, अमेरिकी राष्ट्रपति आके वहाँ पे सलूट लेगा। ट्रूमैन क्यों ने आने नहीं दिया था। ये दिन भी देखना पड़ेगा, ऐसा क्यों करें आप? अब अमेरिकी राष्ट्रपति भारत में आके इंपीरियलिज्म का जो प्रतिनिधि है वो सलूट ले, थोड़ा सा ज्यादा हो गया। शेष नारायण जी ने साफ साफ इंपीरियलिज्म का प्रतिनिधि बता दिया अमेरिकी राष्ट्रपति को। कंचन जी, इंपीरियलिज्म का ज़माना गया, ये नई दुनिया है, नए ग्लोबल ऑर्डर्स अब उभर रहे हैं। अमेरिकी प्रेसिडेंट का यहाँ पर 26 जनवरी को आना, गेस्ट ऑफ ऑनर होना, ये इस बात का न्योता देता है कि भारत फिर से उभर रहा है और इंडिया स्टोरी जिसको हम लोग एक समय कहते थे, वो इंडिया स्टोरी फिर से रिवाइव हो रही है। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति का तो बस कार्यकाल भी अब खत्म होने वाला है। संगीता, बिल्कुल आखिरी साल होगा राष्ट्रपति का, अमेरिकी राष्ट्रपति का, और वैसे में नरेंद्र मोदी ने जो उन्हें बुलाया है और ट्वीट किया है जिस तरह से, उससे साफ लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक सहमति है। उसके बाद ही खुद प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है कि न्योता दिया गया है। तो ये उम्मीद नहीं, ये लग रहा है कि साफ तौर पे पहले तय हो चुका है और ओबामा यहाँ पर मुख्य अतिथि के तौर पे 26 जनवरी को नजर आएंगे और निश्चित तौर पे नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं देश के, एक बहुत बड़े इवेंट के तौर पे और बहुत बड़ी कामयाबी के तौर पे इसको पेश करेंगे।
जेपी यादव जी। ये मोदी जी घूम घूम के बोल रहे थे कि भारत का डंका पूरे विश्व में बजने लगा है, तो अगर ओबामा आते हैं तो सही में वो प्रमाणित करेंगे कि हाँ हमारा डंका बज रहा है। अमेरिकी प्राइम मिनिस्टर हमारे यहाँ आ रहे हैं मुख्य अतिथि होके, और भारत फाइनली आ गया है विश्व के मानचित्र पर जब वो अमेरिका के साथ आमने सामने। भारत विश्व के मानचित्र पर तब आएगा जब अमेरिकी राष्ट्रपति 26 जनवरी पर यहाँ मुख्य अतिथि होंगे। जी, जेपी यादव जी कह रहे हैं भारत विश्व के मानचित्र पर आ गया है, ये दिख जाएगा जब अमेरिकी राष्ट्रपति यहाँ के पर। मानचित्र पर तो भारत पहले से ही है। जी वही। लेकिन मुझे लगता है कि इसके पीछे एक जो भारत ने एक तरह से अमेरिका की बहुत बड़ी मदद की, जो बराक ओबामा चाहते थे कि WTO के तहत जो एक फूड सिक्योरिटी वाला मामला था, जो पीस क्लॉज वाला, उसमें जो भारत ने अपनी तरफ से सहमति दी है, अब उससे जो व्यापार सुगमता समझौता हो सकता है, उसमें पीस क्लॉज का आगे क्या होता है कुछ भरोसा नहीं भारत को। लेकिन वो जो एक हुआ उसका मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक उस बदले में आपका जो कर्ज उतारना हो सकता है ये कर्ज उतारने वाली बात हो। और दूसरा पर न्यूक्लियर एग्रीमेंट जो है उसके अंदर जो लायबिलिटी बिल है उसके तहत भी कहीं ना कहीं अमेरिका चाहता है कि भारत और ज़्यादा थोड़ी इसमें गुंजाइश भारत और ज़्यादा बढ़ाए ताकि उनकी कंपनियां भारत में आ सके। मुझे लगता है ये तो कुछ दो बड़ी चीज़ें हैं, इसके पीछे भी आर्थिक आधार को देखना पड़ेगा। कमल संदेश के एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे साथ है शिव शक्ति बख्शी जी। कमल संदेश क्या कहता है, राष्ट्रपति ओबामा को जब बुलाया जाएगा तो आपके कवर पे क्या होगा? हमारे कवर पर तो उस समय के जो समसामयिक जो महत्वपूर्ण बातें होंगी वो होंगी, लेकिन राष्ट्रपति ओबामा का आना निश्चित रूप से भारत के लिए एक अच्छे गौरव की बात होगी कि राष्ट्रपति अमेरिका के राष्ट्रपति यहाँ पर आ रहे हैं और हमारे जो है राष्ट्रीय उत्सव में शरीक हो रहे हैं साथ में। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा को न्योता। लेकिन यहाँ हम लोग बैठे हैं, यहाँ पर हमारे साथ विशेषज्ञ हैं, विश्लेषक हैं, झारखंड का ओपिनियन पोल देखने के लिए। जी हाँ, एबीपी न्यूज नीलसन ने किया है झारखंड का ओपिनियन पोल। 11 से 17 नवंबर के बीच 81 सीटों में क्या होता है। बड़ा सवाल ये कि क्या नरेंद्र मोदी की लहर झारखंड में भी चलेगी, उसी तरह चलेगी जैसी चलती आ रही है इस साल, ये सवाल है। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं अब तक क्या आंकड़े रहे हैं, पिछली बार क्या आंकड़े रहे थे। चलते हैं सीधे रोमाना के पास। शुक्रिया किशोर। तो 81 सीटों वाली झारखंड विधानसभा, आइए जरा आपको दिखाते हैं 2009 में जब विधानसभा चुनाव हुए तो नतीजे क्या रहे। बीजेपी 18 सीटों के साथ और साथ ही झारखंड मुक्ति मोर्चा भी 18 सीटों के साथ, ये दोनों दल ऐसे जो सबसे बड़ी पार्टी के रूप पर उभरे। दूसरे नंबर पर कांग्रेस थी 13 सीटों के साथ, कांग्रेस दूसरे नंबर की पार्टी बनकर उभरी थी। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा, हेमंत सोरेन जिसके नेता हैं, जो फिलहाल मुख्यमंत्री हैं झारखंड के, 2009 विधानसभा चुनाव में 18 सीटों पर जीत मिली थी। और साथ ही आपको बता दें कि 11 सीटों के साथ जेवीएम उभरी थी 2009 के चुनाव में, और 21 सीटें ये आप जो देख रहे हैं ये दरअसल अन्य के खाते में गई थी। 2009 के ये नतीजे जिसमें बीजेपी 18, कांग्रेस 13, जेएमएम 18, जेवीएम 11 और अन्य के खाते में 21 सीटें गई थी। तो ये 2009 विधानसभा चुनाव के नतीजे। अब जरा आ जाइए 2014 के लोकसभा चुनाव पर। कुल 14 सीटें जिसमें से सीधे 12 सीटें बीजेपी अपने खाते में ले गई और झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास सिर्फ 2 सीटें मिली। कांग्रेस का तो खाता भी नहीं खुल पाया था, शून्य देख रहे हैं आप राहुल गांधी के चेहरे के साथ। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा जो सिर्फ 2 सीटें जीत पाई। तो अब ये जो नतीजे थे, बाकी किसी भी दल को कोई सीट नहीं मिली क्योंकि कुल 14 सीटें जिसमें से 12 बीजेपी के पास, 2 झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास। ये लोकसभा चुनाव के जो नतीजे थे वो इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। और इसी के आधार पर, मतलब 2014 लोकसभा चुनाव के नतीजों के आधार पर अगर देखा जाए विधानसभा की स्थिति को, 81 सीटों की स्थिति को विधानसभा में, तो 61, जी हां, क्लीन स्वीप 61 बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस देखिए सिर्फ 3 सीटों पर सिमटती हुई यहां पर नजर आ रही है। बहुत बुरी स्थिति में कांग्रेस यहां पर नजर आ रही है। ये 8 सीटों पर सिमट रही है हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा, जो पिछली बार 2009 के विधानसभा चुनाव में 18 सीटों पर थी। और ये देख रहे हैं आप जेवीएम का हाल, जो सिर्फ 3 सीटों पर यहां पर काबिज होती हुई नजर आ रही है। 2009 के मुकाबले 11 सीटें और यहां सिर्फ 3 सीटें। ये आपको यहां पर बता दें कि फिलहाल ये एबीपी न्यूज नीलसन का ओपिनियन पोल नहीं है, ये लोकसभा के जो चुनाव 2014 के थे जिसमें 12 सीटें बीजेपी के खाते में गई, 2 सीटें झारखंड मुक्ति मोर्चा के खाते में आई, उसके आधार पर हम आपको बता रहे हैं विधानसभा की स्थिति। जी किशोर। जी रोमाना, तो लोकसभा की सीटों के आधार पर जो विधानसभा में बढ़त थी वो 61 सीटों पर थी बीजेपी की 81 में से। तो अब हमें देखना है इन 81 में से अब
इस ओपिनियन पोल में कितने आंकड़े बीजेपी के पक्ष में जाते हैं। लेकिन इस 61 की बढ़त पर मैं यहाँ अशोक वानखेड़े जी से पूछना चाहूंगा। वानखेड़े जी, अब फिर देखना क्या है, क्योंकि हमने हरियाणा में भी देखा जहां बढ़त थी वहां फिर पूरी रहती है। अब 81 में से 61 पर तो बीजेपी आगे थी। नहीं किशोर, इसमें एक देखने वाली बात है कि हरियाणा का जिक्र किया तो फिर महाराष्ट्र का भी जिक्र करना पड़ेगा। महाराष्ट्र में जो उनको मतदान जो समर्थन मिला था लोकसभा में, वो तो शिवसेना ने 61 ला के उनका कहीं ना कहीं रास्ता रोका। यहाँ पे भी जेएमएम को आप निगलेक्ट नहीं कर सकते। भले ही लोकसभा का वोट परसेंटेज उनका 12 तक आ गया और वो 40 तक पहुँच गए बीजेपी, लेकिन जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो जेएमएम का जो अपना गढ़ है उस गढ़ से वो सीटें निकालेगी। और ऐसे में क्लीन स्वीप जो बीजेपी सोच रही थी वो नहीं। और दूसरी बात, रीजनल पार्टी के साथ जो बीजेपी का लगातार व्यवहार हो रहा है, उससे कहीं ना कहीं रीजनल पार्टी भी बड़ी ताकत से लड़ रही है। आज जेएमएम जिस हिसाब से और जितना पैसा और जिस ताकत से चुनाव लड़ रही है वहाँ पे, इसलिए लगता है कि इतना इजी क्लीन स्वीप जो लोकसभा में था वो विधानसभा में मुश्किल लगता है। वानखेड़े जी का मानना कि 61 सीटों पर बढ़त अगर बीजेपी की लोकसभा में थी, यानी लोकसभा चुनाव में 61 विधानसभा सीटों पर जो बढ़त बनाई थी बीजेपी ने, वो विधानसभा के चुनाव में होना बहुत मुश्किल है। उसकी वजह जैसा बताया वानखेड़े जी ने उनके हिसाब से ये। लेकिन इन आंकड़ों के अलावा भी हमने ओपिनियन पोल में, ये तो आप देखेंगे कि कितनी सीटें किस पार्टी के पक्ष में जाने की उम्मीद है, और भी कई सवाल, अहम सवाल लोगों से पूछे हैं। क्या है वो सवाल और क्या है उस पर लोगों की राय, वो देखते हैं। रोमाना जी किशोर, तो आइए जरा सिलसिलेवार ढंग से आपको बताते हैं। दरअसल 11 से लेकर 17 नवंबर के बीच में हमने ये सर्वे किया। सवाल हमने पहला पूछा कि पिछले 5 साल में जिंदगी कितनी बदली। तो इसके ऑप्शंस जो दिए गए थे, बदतर हुई 10% ने कहा, बदतर हुई, बेहतर हुई 33% ने कहा, पता नहीं 3% ने कहा, और जस की तस है, मतलब 54%। सबसे ज्यादा लोगों का कहना था कि उनके हालात में किसी तरीके का कोई बदलाव नहीं आया, जिंदगी जैसे पहले थी वैसे ही जिंदगी अब है। हम अगले सवाल पर जरा नजर डाल लेते हैं। अगला सवाल जो हमने अपने इस ओपिनियन पोल में लोगों से पूछा, हेमंत सोरेन सरकार का काम कैसा है। काम को लेकर हमने ये सवाल पूछा था। बहुत अच्छा सिर्फ 6%, बहुत खराब सिर्फ 4%, अच्छा 31% ने कहा, खराब 15% ने कहा, और देखिए 40%। सबसे ज्यादा लोगों का ये मानना था कि जो सरकार का, हेमंत सोरेन सरकार का काम था वो औसत रहा, 40% रहा। और साथ ही साथ कुछ मुद्दे, सबसे बड़ी समस्या क्या, मुद्दों को लेकर जब हमने बात की, बेरोजगारी 26%। सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी, सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी जो सीधे लोगों के मन को छुआ। भ्रष्टाचार 18% के लिए बड़ा मुद्दा है, महंगाई 11% के लिए बड़ा मुद्दा है, और गरीबी 8% लोगों के लिए बड़ा मुद्दा है। किशोर जी, तो ये वो आंकड़े, अभी सीटों के आंकड़े भी आपको बताएंगे, लेकिन आपने देखा किस तरह से लोगों के लिए यहाँ पर बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है झारखंड में। जयशंकर गुप्ता जी हमारे साथ हैं। गुप्ता जी, अभी तक जितने चुनाव होते रहे हमने देखा महंगाई, भ्रष्टाचार, ये मुद्दे निकल कर आते थे, लेकिन ये पहली बार है जो बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा बनकर आ रहा है। नहीं, बेरोजगारी तो बड़ा मुद्दा रहा, ये शुरू से ही रहा है लगातार, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात यह है इस चुनाव में कि जब से झारखंड का गठन हुआ है, 1-2 सालों को छोड़ दीजिए, तो लगातार भाजपा या भाजपा के समर्थन वाली सरकारें रही हैं झारखंड में। झारखंड का अगर बुरा हाल हुआ है तो उसके लिए भाजपा और उसके समर्थक दल जिम्मेदार हैं। अगर अच्छा हुआ है, अगर मान लीजिए कि वहाँ बहुत रोजगार के अवसर बन गए, आदिवासियों का बहुत विकास हो गया, तो भाजपा इसका क्लेम कर सकती है। लेकिन सबसे अधिक समय मतलब भाजपा ने और उसके सहयोगी दलों ने राज किया है वहाँ पे। अब इसको देखना होगा। देखिए, झारखंड राज्य ऐसा है, जब से बना सरकारें लगातार गिरती बनती, कभी मतलब हमको लगता है 12 सालों में कितने 9 सरकारें थे, 9 चीफ मिनिस्टर बने, 3-3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। तो एक अस्थिर राजनीति रही है झारखंड की। तो इस चुनाव में बीजेपी शासन में रही है, बीजेपी या उसके समर्थन में। एक सवाल का जवाब जो हमने यहाँ पर ये देखा कि हेमंत सोरेन की सरकार का काम काफी लोगों ने अच्छा भी बताया है, औसत भी बताया है, खराब भी है बताया है, लेकिन अच्छा बताने वाले भी जो संख्या है लोगों की वो कम नहीं है। इसके अलावा भी और हमने कई सवाल पूछे। रोमाना, बताइए। मुख्यमंत्री के तौर पर पहली पसंद कौन, ये एक बड़ा दिलचस्प सवाल था, और इसके 7 ऑप्शंस जो सामने निकल कर आए देख रहे हैं आप। और सबसे ऊपर रहे अर्जुन मुंडा बीजेपी की तरफ से। 35% लोगों ने अर्जुन मुंडा को सीएम के तौर पर झारखंड में अपनी पहली पसंद करार दिया। यशवंत सिन्हा का नाम भी यहां पर शामिल किया गया बीजेपी की तरफ से, लेकिन 22% लोग उनके नाम के साथ गए। रघुवर दास बीजेपी की तरफ से एक और नाम, 10% लोगों ने उनके नाम के साथ सहमति दिखाई। हेमंत सोरेन जो फिलहाल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, देखिए जरा कितनी गिरावट उनकी लोकप्रियता में, सिर्फ 8% लोग ही बतौर मुख्यमंत्री उन्हें पसंद
पसंद कर रहे हैं। जरा कुछ और नाम आपको दिखा देते हैं। बाबूलाल मरांडी जेवीएम की तरफ से सिर्फ 4% की पसंद, शिबू सोरेन जेएमएम की तरफ से गुरुजी तो सिर्फ 3% लोग ही पसंद कर रहे हैं, और सुबोध कांसाय कांग्रेस का चेहरा, सिर्फ 2% लोगों ने उन पर अपनी पसंदगी जाहिर की। हमारे साथ हेमंत सोरेन खुद लाइव मौजूद हैं इस वक्त रांची से। सोरेन साहब, आपकी लोकप्रियता, आपका ये जो ओपिनियन पोल आप देख रहे होंगे आंकड़े, ये आपकी लोकप्रियता इतनी नीचे क्यों? आप तो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं। अब ये आपका ओपिनियन पोल कह रहा है और हम लोगों के बीच में जाते हैं, तो मुझे तो ऐसी चीजें बिल्कुल आपकी ओपिनियन पोल और हमारी वास्तविकता में बिल्कुल अलग नजर आता है। आपको क्या नजर आ रहा है? किस पर विश्वास किया जाए? खबरों पर विश्वास किया जाए कि आम नागरिकों पर विश्वास किया जाए? आपको क्या नजर आ रहा है वहां पर? आपकी नजर में आपकी लोकप्रियता वहां किस नंबर पर है? नहीं, देखिए, हम इस लोकप्रियता और इस पर हम आकलन नहीं करते हैं, ना नंबरिंग करते हैं। हम जब खुद एग्जाम पे बैठे हो तो उसका नंबरिंग हम नहीं कर सकते। आप लोगों ने जो कहा है, ये ओपिनियन पोल जो आप लोग दिखा रहे हैं, हालांकि इस विषय पर मेरी सोच बिल्कुल अलग है। मैं इसको बहुत सत्य नहीं मानता और इसको लेकर मुझे बहुत ज़्यादा चिंता नहीं होती। हमारे साथ बीजेपी से शाहनवाज हुसैन साहब भी हैं, हमारे साथ कांग्रेस से शहजाद पूनावाला हैं और हमारे साथ जेएमएम से विजय कुमार हंसदा साहब जुड़ रहे हैं। शाहनवाज जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? शाहनवाज साहब नहीं मिल रही है जी। तो सीटें कितनी मिल रही जी हैं? नहीं, आवाज नहीं मिल रही तो सीटें कितनी मिल रही हैं? अब पैनल पे आप बात कर लीजिए, और लोग हैं वो बात कर लेंगे। मुझे तो आवाज शर्मा जी, आपकी आवाज हमें मिल रही है? शर्मा जी तक शायद संपर्क में कुछ दिक्कत। शर्मा जी, आपको आवाज मिल रही है अब? शहजाद, मेरा एक छोटा सवाल आपसे, यहाँ पर अब क्या उम्मीद है? वहां तो सिर्फ विधानसभा, लोकसभा चुनाव में विधानसभा सीटों में बढ़त ही कुछ नहीं थी, 2-3 सीटों पर ही बढ़त थी आपकी। बातें की उन्होंने झारखंड के कल के बारे में, तो मैं एक चीज़ उनको बड़ी विनम्रता से याद दिला दूं कि झारखंड के आज, मतलब पिछले 14 साल 4,500 दिन में 3,000 दिन बीजेपी के रहे। पिछली 9 सरकारों में 6 सरकारें बीजेपी ने गिराई बनाई और झारखंड के आज को अंधकार में, राजनीतिक अस्थिरता के अंधकार में ढकेलने वाले वही और उनकी पार्टी रही है। तो झारखंड का कल अगर अच्छा होगा तो वो बीजेपी मुक्त होगा। लेकिन विजय, यहाँ पर हेमंत सोरेन साहब ने जो कहा कि उनको वहाँ पर लोकप्रियता अपनी उतनी कम नहीं नजर आ रही है, लेकिन कामकाज की बात भी करें और जो 9 मुख्यमंत्री बदले बीजेपी ने उसकी भी बात करें, तो जेएमएम क्या उम्मीद कर सकती है इन चुनावों से? नहीं, लेकिन ये सारी चीज़ें अपनी जगह है, लेकिन अभी ये चुनाव बड़ी बदली हुई परिस्थितियों में हो रहा है और यहाँ पर जो बीजेपी और या नरेंद्र मोदी हैं वो स्थायित्व वाला मुद्दा लेकर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं अगर वो स्थायित्व वाला मुद्दा चलता है, जैसा कि हरियाणा में भी उनका ये मुद्दा चला कि स्थायी सरकार होनी चाहिए और एक पार्टी की सरकार होनी चाहिए, हालांकि उन्होंने गठबंधन किया, तो मुझे लगता है, और ये 5 फेज का चुनाव हमेशा बड़ी पार्टी के फायदे में थोड़ा सा जाता है, छोटी पार्टियों को थोड़ा नुकसान होता है उसमें। स्थायी सरकार चाहता है झारखंड हेमंत सोरेन साहब, और स्थायी जिस तरह की लहर चल रही है, जगह जगह हम देख रहे हैं नरेंद्र मोदी की हर राज्य में, वो स्थायी सरकार की उम्मीद तो बीजेपी से बनेगी फिर लोगों को।
देखिए, अस्थाई सरकार की बात तो वो करेंगे ना जब इस राज्य में अकेले चुनाव लड़ें। जो पार्टी क्षेत्रीय दलों को कोसने वाली दल आज क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ रहे हैं, तो अस्थाई सरकार के वो भी गठबंधन सरकार ही देंगे। इस राज्य में मात्र झारखंड मुक्ति मोर्चा एक ऐसी पार्टी है जो 81 के 81 विधानसभा सीट में अकेले चुनाव लड़ रही है, आपको मालूम होना चाहिए। और अस्थाई सरकार और पूर्ण बहुमत की सरकार की डिमांड हमारी रही है। आज इस राज्य को सबसे अधिक भारतीय जनता पार्टी ने चलाने का काम किया और आज उनको भी इस बात का जवाब देना पड़ेगा। मैं 14 महीने का हर एक दिन की हिसाब देने को तैयार हूं। भारतीय जनता पार्टी के लोग 9 सालों 10 सालों का हिसाब उनको भी देना पड़ेगा राज्य के लोगों को। नहीं, मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं कि पिछली बार लोकसभा के चुनाव में आपका कांग्रेस और आरजेडी के साथ गठबंधन था और अभी भी आप उसके साथ सरकार चला रहे हैं, और अभी जबकि आपका गठबंधन, और उसके बाद जब लोकसभा में जो नतीजे आए वो आपके लिए बहुत ही खराब नतीजे थे। आप मात्र 2 सीट आवाज कट के आ रही है, आवाज कट के आ रही है। एक बार फिर से ये शिव शक्ति बख्शी जी हमारे साथ कमल संदेश के एग्जीक्यूटिव एडिटर, उनका सवाल है। हेमंत सोरेन जी, एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर हम ले लेता हूँ। आवाज आप तक अब मिल रही है आपको आवाज? एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेते हैं और लौटते हैं इसी सवाल के साथ और आंकड़े देखते हैं क्या हैं एबीपी न्यूज नीलसन ओपिनियन पोल के झारखंड की 81 सीटों के। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज नीलसन का झारखंड का ओपिनियन पोल। जी हां, झारखंड की 81 सीटों के आंकड़े क्या हैं, ये अब इंतजार वक्त आ गया है वो आंकड़े बताने का। एबीपी न्यूज नीलसन के ओपिनियन पोल में किसकी बन रही है सरकार, ये देखने का। हमारे साथ हेमंत सोरेन और शाहनवाज हुसैन बने हुए हैं। हम चलते हैं रोमाना के पास। रोमाना, किसकी बन रही है सरकार? तो एबीपी न्यूज नीलसन का सर्वे जिसका लंबे वक्त से इंतजार हो रहा था, ओपिनियन पोल के, आइए जरा जल्दी से नतीजे आपको बताते हैं और इसकी शुरुआत पहले वोट प्रतिशत से करेंगे। बीजेपी गठबंधन के खाते में 29% वोट शेयर जा रहा है। बीजेपी गठबंधन जिसमें आजसू भी है और एलजेपी भी शामिल है। अब ये कांग्रेस गठबंधन देख रहे हैं आप, 21% वोट शेयर कांग्रेस गठबंधन के पास जा रहा है, जिसमें कांग्रेस के साथ आरजेडी और जेडीयू शरीक है। जेएमएम 13% वोट शेयर के साथ तीसरे नंबर पर फिलहाल पार्टी नजर आ रही है। वहीं अगर झारखंड विकास मोर्चा की बात की जाए तो सिर्फ 10% वोट जेवीएम हासिल कर पा रही है और अन्य के खाते में देख लीजिए आप, 27% वोट शेयर अन्य के खाते में जा रहा है। अब आइए, वोट शेयर आपने देखा, देखते हैं ये सीट्स में किस तरीके से ट्रांसलेट हो रहा है। तो पहले गठबंधन के लिहाज से बीजेपी गठबंधन के खाते में 37 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। जादुई आंकड़ा झारखंड विधानसभा का 41 है, मतलब उस जादुई आंकड़े से दूर 37 पर रुक रहा है बीजेपी गठबंधन। इस ओपिनियन पोल के मुताबिक कांग्रेस गठबंधन 23 सीटों पर आकर रुक रहा है, बीजेपी गठबंधन से बहुत पीछे, मतलब यहां पर बहुमत किसी को मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा सिर्फ 7 सीटों पर पार्टी अपनी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है इस ओपिनियन पोल के मुताबिक। जेवीएम की अगर बात की जाए तो 6 सीटें जेवीएम के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। और अब अन्य पर भी नजर डाल लेते हैं, अन्य के पास जा रही हैं 8 सीटें। तो ये आपने देखा बीजेपी कांग्रेस गठबंधन के लिहाज से, और बाकी दलों के पास कितनी सीटें जा रही हैं। बीजेपी गठबंधन 37, कांग्रेस गठबंधन 23, जेएमएम 7, जेवीएम 6, अन्य सिर्फ 8 सीट। तो कुल मिलाकर जादुई आंकड़े तक कोई भी दल पहुंच नहीं पा रहा है। और अब जरा आपको ब्रेकअप करके दिखाते हैं, आपको दिखाते हैं कि अलग अलग करके किस दल को कितनी सीटें मिल रही है। बीजेपी के खाते में आप देख रहे हैं, बीजेपी को एक अकेले अपने दम पर 30 सीटें यहां पर मिलती हुई नजर आ रही हैं। बड़ा फायदा बीजेपी को होता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी के साथ आजसू है, एजेएसयू, जिसे 6 सीटों पर फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है, और साथ ही साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान की 1 सीट निकाल पा रही है झारखंड के भीतर। तो यहां पर गणित बीजेपी गठबंधन का 37 पर पहुंच रहा है, बीजेपी 30, आजसू 6, एलजेपी 1, ये बन जाता है बीजेपी प्लस 37 जो हमने पहले आपको दिखाया था। अब इसी तरीके से कांग्रेस गठबंधन जो हम आपको दिखा रहे थे, उसमें अलग अलग किस दल की क्या ताकत है, इस पर अगर नजर डालें तो कांग्रेस आप देख रहे हैं अपने दम पर 15 सीटें लेकर आ रही है। पिछली बार से यहां थोड़ा सा फायदा कांग्रेस को होता हुआ नजर आ रहा है। आरजेडी, लालू प्रसाद यादव की पार्टी 3 सीटें ही अपने दम पर निकाल पा रही है। और वहीं अगर बात की जाए जेडीयू की तो 5 सीटें जेडीयू को यहां पर मिलती हुई नजर आ रही हैं। तो कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू
15 कांग्रेस, आरजेडी 3, जेडीयू 5। तो ये गठबंधन की तस्वीर, कांग्रेस प्लस जो हम आपको बता रहे थे 23। मतलब अपने दम पर कोई सरकार बनाता हुआ नजर नहीं आ रहा है। किशोर, जादुई आंकड़े से हर गठबंधन, हर दल दूर है। जादुई आंकड़े से दूर है और यह भी साफ दिख रहा है कि अगर जेएमएम के साथ कांग्रेस होती तो शायद बीजेपी यहां तक भी नहीं पहुंच पाती। ये बड़ा सवाल। हमारे साथ शाहनवाज हुसैन साहब बने हुए हैं। शाहनवाज हुसैन जी, एक तो देखिए झारखंड में बहुमत नहीं मिल रहा है, ऊपर से फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस साथ होते तो फिर बहुत ही पीछे रह जाते आप। देखिए झारखंड में कल ही मैं चुनाव प्रचार करके लौटा हूं। जो माहौल झारखंड में है उसमें हमें लोकसभा से भी ज्यादा सीटें मिलेंगी। लोकसभा में हम 12 सीट जीते थे, करीब 60 सीटों पर हमारा बहुमत था। और विधानसभा के चुनाव में जो आज नरेंद्र मोदी जी की सभा हुई, आज पहला दिन है। आप जानते हैं कि हम नरेंद्र मोदी जी के चेहरे को, उनके नाम को आगे करके भारतीय जनता पार्टी वहां चुनाव लड़ रही है। और आज जो उनकी सभा हुई है, लोकसभा के चुनाव से ज्यादा दुगुनी भीड़ आई है। झारखंड में इस बार हम लोग पूर्ण बहुमत की सरकार के लिए वोट मांग रहे हैं। मुझे कोई शक की गुंजाइश नहीं लगती तो आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभाएं तो अभी होना शुरू हुई हैं, इसलिए आपको उम्मीद इससे ज्यादा। जयंत घोषाल जी हमारे साथ हैं। जयंत जी, ये बीजेपी हर बार ये बात कहती है और इसमें कुछ न कुछ हकीकत भी दिखती है हर बार। जब नरेंद्र मोदी की सभाएं होना शुरू होती हैं उसके बाद फिर वहां लहर जो है वो बनती है। यही उम्मीद झारखंड में अब भी बीजेपी को। देखिए, मुझे लगता है कि इसके पहले जो बीजेपी झारखंड में बार बार पावर में थी और आज मोदी जी के प्रधानमंत्रित्व के आधार पर जो चुनाव में जा रहे हैं उसमें बहुत फर्क है। उस समय जो इंस्टेबिलिटी झारखंड में देखा गया है, अभी नरेंद्र मोदी जी सेंटर में आने के बाद सेंटर के साथ स्टेट का, देखिए हम लोग जो आंकड़े देख रहे थे उसमें भी है जो बेरोजगारी, जो अस्थिर से मतलब निकलने का एक इच्छा जो आम जनता के मन में, तो ये नरेंद्र मोदी जी का कैंपेन से एक मोमेंटम बनती है जिसमें आप एक स्टेबिलिटी, एम्पावरमेंट, नौकरी और करप्शन, भ्रष्टाचार। देखिए अर्जुन मुंडा को भी चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट अनाउंस नहीं किया गया है, जैसे महाराष्ट्र में भी हुआ। नई पीढ़ी के आपको पता नहीं है, चीफ मिनिस्टर को भी आप कोई ड्रामा हो सकता है। तो नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही चुनाव क्योंकि लड़ रही है बीजेपी, इसलिए उम्मीद बीजेपी को कि अगर अभी उतना माहौल नहीं है तो आगे और बढ़ेगा, जैसे शाहनवाज हुसैन जी कह रहे हैं। लेकिन हेमंत सोरेन जी, सीधा सवाल आपसे ये कि कांग्रेस, ये जो आंकड़े बता रहे हैं कि कांग्रेस आपके साथ रहती तो फिर बीजेपी के लिए इतना आगे बढ़ना मुश्किल था। देखिए, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा ही अकेला काफी है और इसीलिए इस बार चुनाव में पूर्ण बहुमत की डिमांड को लेकर नहीं, अगर कांग्रेस साथ रहती तो फायदा नहीं होता। और मुझे लगता है कि अगर कांग्रेस होती तो मुझे नहीं लगता है कि इतना फायदा होता। आप कह रहे हैं कांग्रेस अलग हुई है तो सीटें आपकी कम हुई हैं या बढ़ी हैं, क्या हुआ है? ये आंकड़े आप कहां से बनाते हैं, घर बैठे बनाते हैं कि लोगों के पास जाके पता करते हैं, ये तो मुझे नहीं मालूम। लेकिन जहां तक ग्राउंड रियलिटी है, शाहनवाज साहब एक दिन आते हैं फिर चले जाते हैं, हम लगातार यहाँ पर हैं। हेमंत सोरेन साहब, लोकसभा के चुनाव के जो नतीजे थे, लोकसभा चुनाव में मैडम हम लोगों ने चार लोकसभा सामने, वही तो मैं बता रहा हूं कि 4 लोकसभा सीट में हम लोगों ने 2 सीटें जीती हैं। अगर हम ज्यादा सीट लड़े होते तो और भी ज्यादा सीटें लाने की स्थिति पे थे। और वोट ऑफ परसेंटेज में आप देखेंगे कि हम लोगों ने 12% वोट लाया है, 12% से अधिक। हेमंत सोरेन साहब, आप जो कह रहे हैं कि जेएमएम अकेले रोकने में सक्षम है, लोकसभा के चुनाव में ऐसा नहीं नजर आया, तो कैसे अब विधानसभा में कह रहे हैं कि हम अकेले रोक लेंगे? जी, इसी वजह तो कह रहा हूँ कि आज लोकसभा नहीं, बिल्कुल हमारे पास उस समय भी इतनी क्षमता थी, चूंकि हम अलायंस में लड़े। कांग्रेस के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को रोकने में अपनी क्षमता नहीं दिखा पाई, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कांग्रेस को लोगों को रोकने का अपनी ताकत भी दिखाया है। ऐसी बात नहीं कि हम जहां भी लड़े हैं और 2 सीट तो हम लोगों ने जीत हासिल की है, जहां 2 सीटें बची हैं। हेमंत सोरेन जी हमारे साथ, अर्जुन मुंडा जी बहुत मार्जिनल वोट से हम हारे हैं। ऐसी बात नहीं कि बहुत अप्रत्याशित जीत हो।
अर्जुन मुंडा जी, एबीपी न्यूज नीलसन का सर्वे कहता है कि बीजेपी की गाड़ी यानी गठबंधन की गाड़ी 37 पर आकर अटक जाएगी, बहुमत को क्रॉस नहीं कर पाएगी। लोकसभा में आपके पास 61 सीटों पर बढ़त थी, क्या वजह है इसकी? न, बिल्कुल आप देखेंगे आने वाले दिनों में पूर्ण बहुमत भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होगी। इस समय प्रिलिमिनरी आपका हो सकता है कुछ चीजों में, मैं नहीं इससे इनकार करता हूं, पर मैं मानता हूं कि लगातार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोगों का रुझान और लोग इस समय राज्य के परिस्थितियों से अवगत है, उद्वेलित है और राज्य की जनता अब आने वाले दिनों में ये जो फर्स्ट फेज से लेकर के 5th फेज तक चुनाव होना है उसमें अपना फैसला निश्चित रूप से राज्य में आप मुख्यमंत्री उम्मीदवार हैं? ये पार्टी तय करेगी। मैं तो पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ। मुख्यमंत्री कौन बनेगा फिर? अब पार्टी का कार्यकर्ता बनेगा, कोई भी कार्यकर्ता हो सकता है, जो पार्टी समझे, जो हमारा एप्रोप्रिएट फोरम है उस फोरम में इस बात की चर्चा होगी। बाबूलाल मरांडी भी बन सकते हैं क्या, क्योंकि शायद कुछ सीटों की जरूरत पड़ जाए? अब ये तो पार्टी तय करेगी कि पार्टी क्या किस तरीके से रिजल्ट आने के बाद ये सारी बातें तय होगी। अभी इस समय कहना उचित नहीं है। लेकिन उनसे परहेज नहीं आपको कोई? नहीं, देखिए ऐसा है, राजनीति में बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीजें निर्भर करती है संगठन के नीति और सिद्धांतों पर, और उस सिद्धांत के आधार पर आगे बात बढ़ेगी। क्या होगा क्या नहीं होगा ये भविष्य की बात है, पर मैं इस बात से कॉन्फिडेंट हूँ कि पूरी बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने में सफल होगी। आपने जब ये बोला ना तो हेमंत सोरेन जी हमारे साथ हैं, वो काफी खिलखिला के हंस रहे थे। हेमंत सोरेन जी, क्या कहेंगे मुंडा जी को आप? जी, बड़े भाई हैं, उन्होंने अपनी बातों को रखा है, हम सुन रहे हैं, सुन के हंसी आई है तो हमने हंसी रोक नहीं पाए। बस क्यों हंसी आई आपको? उनके अपने नहीं, ऐसी चीजें निश्चित रूप से, ये चीजें भारतीय जनता पार्टी के लोग को मैं अक्सर इस बात से महसूस करता हूं कि सत्ता किसी भी तरीके से हम बनाए, हर हाल में हमारे पास सत्ता हो तो कोई भी परिस्थिति बनाई जा सकती है, बिगाड़ी भी जा सकती है। अर्जुन मुंडा जी, किसी भी परिस्थिति में बस सत्ता बननी चाहिए, ये आरोप लगा रहे हैं हेमंत सोरेन जी आप पर। देखिए, ये भारत की जनता ने ये फैसला किया है और भरोसा जताया है नरेंद्र भाई मोदी जी पर कि वो देश का नेतृत्व करे, तो स्वाभाविक रूप से देश समग्रता के साथ आगे बढ़े, ये देश की चाहत दिखाई देती है, देश के लोगों की। नहीं, आप हेमंत सोरेन जी की बात का जवाब नहीं दे रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से मैं ये कहूंगा कि झारखंड भी देश का एक ऐसा हिस्सा है जो पिछड़ा है, जो जहाँ पर जरूरतें हैं, जहाँ संभावनाएं भी हैं। आप तो हेमंत सोरेन जी की बात का जवाब नहीं दे रहे हैं, वो आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं, सुनिए जी। हेमंत सोरेन जी, मैं बड़े भाई से ये पूछना चाहता हूं, चूंकि आज आदरणीय मोदी जी यहाँ पर चुनावी सभा करके आए हैं, जो मुझे आप लोगों के माध्यम से जानकारी मिली है, उन्होंने ये बात कहा है मंच में कि मुझे एक बार मौका दिया जाए, मैं झारखंड का भाग्य बदल दूंगा। तो क्या मैं उनसे ये स्पष्ट जानना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी क्या पार्ट टाइम यहाँ पर मुख्यमंत्री के रूप में रहेंगे या प्रधानमंत्री का इस्तीफा देकर के मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण करना चाहते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री देश के हैं और देश के प्रधानमंत्री समग्र रूप से पूरे राष्ट्र का नेतृत्व करने के लिए झारखंड का भी फेडरल सिस्टम में एक समर्थन चाहते हैं कि जो गणतांत्रिक प्रदेश है उसका भी हमें समर्थन मिले, ताकि देश को संपूर्ण रूप से देखते हुए आगे बढ़ाए। तो जिस ढंग से उन्हें देश के प्रधानमंत्री के रूप में देश के समस्त जनता ने उन्हें एक उम्मीद जताते हुए विश्वास और भरोसा दिया है। मुंडा जी, जयशंकर जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनका आपसे सवाल है कि आपके नाम पर आपने इतने साल राज किया है, आपके नाम पर वोट भी नहीं मांगा जा रहा कि अर्जुन मुंडा ने ये किया वोट दीजिए, अर्जुन मुंडा ने वो किया वोट दीजिए?
ये है अर्जुन जी, झारखंड का भाग्य बदलने की बात आज मोदी जी कर रहे हैं, तो 10-11 सालों में आप लोगों ने क्या किया? आपकी लगातार सरकारें रही तो झारखंड की भाग को आप लोग पलटते गए क्या? ऐसा नहीं कि झारखंड में कुछ हुआ नहीं है और झारखंड में कुछ किया नहीं है, झारखंड में हुई है, लेकिन जिस रफ्तार से होना चाहिए रफ्तार धीमी रही और इसके कई कारण हैं। इसके कई कारण, और जिन कारणों में आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ तो 9 मुख्यमंत्री हुए। इस अनिश्चितता के बारे में मुद्दा यहाँ पर हेमंत सोरेन जी भी इस पर कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि राष्ट्रपति ओबामा ने न्योता कबूल लिया है। 26 जनवरी को वो मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर पहुंच रहे हैं। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का न्योता 26 जनवरी पर मुख्य अतिथि बनने का राष्ट्रपति ओबामा ने कबूल लिया है। हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लौट रहे हैं। आप देख रहे हैं झारखंड का ओपिनियन पोल, एबीपी न्यूज नीलसन का ओपिनियन पोल, जो बताता है कि बीजेपी गठबंधन सबसे बड़ा गठबंधन तो बनने वाला है, लेकिन बहुमत से दूर रह जाएगा। तो फिर कैसे बनेगी सरकार, क्या संभावनाएं हैं? रोमाना जी किशोर, संभावनाएं बताएंगे, लेकिन आइए पहले जरा एक बार फिर से आपको बता देते हैं एबीपी न्यूज नीलसन का ओपिनियन पोल क्या कहता है। बीजेपी गठबंधन 37 सीटों पर आकर रुक रहा है, कांग्रेस गठबंधन सिर्फ 23 सीटों तक ही पहुंच पा रहा है, जेएमएम 7, जेवीएम प्लस 6 सीटों पर और अन्य के खाते में आ रही हैं 8 सीटें। मतलब बहुत साफ है कि जादुई आंकड़ा कोई भी गठबंधन, कोई भी दल नहीं छू पा रहा। तो ऐसे में अब सरकार बनेगी कैसे, ये देखिए। अब हम आपको विकल्प दिखाने जा रहे हैं। ये पहला विकल्प हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी गठबंधन के पास 37 सीटें, अब जेवीएम इनके साथ आकर मिल जाए, जेवीएम जिसे 6 सीटें मिल रही हैं, मतलब ये कुल बनता है 43 सीटें, बहुमत के आंकड़े से 2 सीटें ज्यादा। अब दूसरा विकल्प हम आपको दिखाते हैं। बीजेपी गठबंधन 37 सीटों पर है, अन्य जो 8 हैं अगर वो बीजेपी गठबंधन को समर्थन दे देंगे तो ये कुल हो जाएगा 45, बहुमत के आंकड़े को पार कर जाएगा। ये दूसरा विकल्प। तीसरा विकल्प जरा देख लीजिए, बीजेपी गठबंधन को अगर जेएमएम 7 सीटों के साथ समर्थन दे देता है तो ये आंकड़ा पहुंच जाता है 44 पर, मतलब बहुमत से 3 ज्यादा। ये तीसरा विकल्प हो सकता है। और एक विकल्प और, यह है चौथा विकल्प, जहां पर मुख्य भूमिका में आ जाएगा कांग्रेस का गठबंधन, जिसके पास 23 सीटें आ रही हैं और कांग्रेस के इस गठबंधन के साथ जेएमएम भी आ जाएगा 7 सीटें लेकर, जेवीएम भी आ जाएगा 6 सीटों के साथ, अन्य 8 भी इस गठबंधन को समर्थन दे देंगे और ये कुल आंकड़ा पहुंच जाएगा 44, जो बहुमत के 41 के जादुई आंकड़े को पार कर जाएगा। किशोर जी हाँ, तो कई संभावनाएं हैं अगर इस तरह के नतीजे आते हैं, इस तरह के नतीजे आए अरविंद जी, तो फिर तो बीजेपी के लिए इतना नहीं है कि सीधा सीधे आसान है। नहीं, आसान किसी के लिए नहीं है। झारखंड सोसाइटी जितनी फ्रेगमेंटेड है, मैंडेट उतना ही फ्रेगमेंटेड आएगा। अभी भी जो हम दिखा रहे हैं, मुझे लगता है इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा और गठबंधन बनाना ही पड़ेगा। जितनी ईमानदारी से गठबंधन बनेगा, जितने ओपन इशूज़ पे गठबंधन बनेगा, राज्य उतने ही बढ़िया ढंग से चलेगा। अभी जो ये नाटक चल रहा है कि स्थायी तो सबसे बड़ा मुद्दा है और उसके बगैर राज्य चल नहीं सकता, तो स्थायी तो कोई मुद्दा नहीं है। मेरे हिसाब से ईमानदारी और जो झारखंड का समाज है उस हिसाब का अलायंस। लेकिन अगर ऐसे नतीजे आते हैं तो हेमंत जी बीजेपी के साथ जाएंगे? उनके साथ चल करके अनुभव अच्छा नहीं रहा है। शाहनवाज जी, हेमंत जी का साथ लेंगे? देखिए, मुझे कोई शक नहीं है, झारखंड की जनता ने इस बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का निर्णय किया है। आप हमें 4-5 सीट कम दिखा रहे हैं और ये चुनाव, आप शुरुआती रुझान कहते हैं ना, जब आप गिनती बताते हैं तो ये आपका शुरुआती ओपिनियन है। चुनाव में अभी गर्मी शुरू हुई है, आज नरेंद्र मोदी जी के कदम वहां पड़े हैं और आपने महाराष्ट्र में देखा कि जहां जहां नरेंद्र मोदी जी की सभा हुई, सवाल ये था कि जरूरत वहां पड़ेगी तो आसपास क्या की जाएंगे सोरेन साहब बढ़ती गई। शाहनवाज जी, इंशाअल्लाह जरूरत नहीं पड़ेगी। शाहनवाज जी, महाराष्ट्र में तो 20-20 बार सभाएं हुई है, 750 रैलीज हुई है टोटल। इसके बावजूद भी वो जादुई आंकड़ा छू नहीं पाए और जिस शरद पवार को इसलिए तो सरकार में आ गए, कोस रहे थे, उन्हीं के गोद में जाके बैठना पड़ रहा है। तो झारखंड में भी कहीं जिसको आप कोस रहे हो, कल उसी का साथ ले तो कहीं बड़ी बात हो नहीं सकती। देखिए, झारखंड में कोई शक नहीं है, वहां सरकार बनेगी हमारी। अभी भी ओपिनियन पोल में अगर आप हमारी 37 सीटें दिखा रहे हैं तो इसमें शक की गुंजाइश नहीं है। मैं इतना कह सकता हूं
कि वहां पर मैं गया हूं प्रचार में, मैंने जाकर खुद माहौल को परखा है और परसों ही वहां से लौट कर आया हूं। आप बार बार जीत का दावा कर रहे हैं हेमंत सोरेन जी। आवाज नहीं आ रही जी। हेलो। हाँ, शाहनवाज जी का कहना है कि कोई उनको तो कोई शक ही नहीं है। आप देखिए जी बोलें। देखिए, ऐसा है, आप लोगों ने जो आंकड़े यहाँ दिखाए हैं, जो मैदान में है ही नहीं, उनके भी प्रतिशत इतने ऊपर आप दिखा रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग आंकड़े कहाँ से बना रहे हैं, किस तरीके से बनाते हैं। मैं तो हालांकि इस ओपिनियन पोल पर विश्वास नहीं करता हूं। वो तो समय और परिस्थिति बताए कि सरकार किसकी बनेगी और कैसे बनेगी। और निश्चित रूप से मैं ये समझता हूं, जिस तरीके से केंद्र में जो सरकार बने वही राज्य में सरकार बने, ये कोई फार्मूला हमको नहीं कहीं फिट बैठता नजर आता है। आज निश्चित रूप से इसके पक्ष में जरूर हूं कि राज्य के अंदर मजबूत शासक भी हो और केंद्र में भी मजबूत शासक होनी चाहिए, क्योंकि ये कोई फार्मूला नहीं है कि केंद्र में जो सरकार रहेगी वो राज्य में भी रहेगी तभी विकास होगा। अगर गुजरात का विकास हुआ है तो इसको भी देखा जाएगी केंद्र में किसकी सरकारें रही हैं। तो ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है और हमको लगता है कि ये चुनाव आने का इंतजार किया जाए। मैं आखिरी सवाल में शहजाद से पूछना चुनाव के चाहूंगा। माध्यम से सभी चीजें दूध का दूध पानी का पानी होगा। शहजाद जी, कांग्रेस साथ में रहती अगर जेएमएम के जी तो नतीजा कुछ और हो सकता था, ये साफ आंकड़े बता रहे हैं। चुनावों को कभी मिस्ड अपॉर्चुनिटीज की तरह नहीं देखना चाहिए। अब जो है वो है। आपने देखा है लोकसभा से आज तक 5 गुना बढ़त हुआ है कांग्रेस के टैली में, और जो अलायंस थी 2009 में उसकी 17 सीटें थी, आज 23 दे रहे हैं आप, तो ये और भी बढ़ेगी। और मैं केवल एक चीज़ कहूँगा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के नाम पे चुनाव लड़ने की कोशिश हो रही है। महाराष्ट्र में 27 जगह जहाँ पे प्रधानमंत्री गए 17 सीटें वो हारे, और 6 महीने में लोकसभा के तुलना में 61 सीट्स जो आ रही थी अब वो घट के 37 हो चुकी है। मोदी जी को ब्रांड एम्बेसडर बनाइए और पिछले 14 सालों का ब्यौरा दीजिए। शाहनवाज हुसैन जी, 9 सालों आपने राज किया है और 6 सरकारें आपने गिराई है, और झारखंड का जो अंधकार है आज वो आपकी बदौलत है, और लोग आपको करारा जवाब देंगे इसका। और जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस की सीटें और भी बढ़ेगी जब अगला ओपिनियन पोल करोगे, और मैं आऊंगा जरूर, तब देखना कि कांग्रेस की सीटें कितनी बढ़ेगी। जी शहजाद, तो आप कह रहे हैं कि जो बढ़ रही है, जो बढ़त हो रही है, उसी से खुश होना चाहिए। जेएमएम का साथ चला गया, वो जो मौका मिल रहा था सरकार बनाने का वो चला गया, उसका दुख नहीं करना चाहिए। हाँ, विजय कुमार हंसदा जी हमारे साथ बहुत देर से बने हुए हैं। हंसदा जी, आपके मुख्यमंत्री हमारे साथ लगातार बने हुए थे, इसलिए आपसे ज्यादा बात नहीं हो पाई। विजय कुमार जी, लेकिन कांग्रेस साथ में रहती, आप तो बताइए पार्टी के मेंबर होने के नाते कि कांग्रेस साथ रहती तो नतीजा कुछ और हो सकता था। मुझे लगता है कि आज जेएमएम जो अकेले इस मैदान में उतरी है, 81 सीट पे लड़ रही है, जेएमएम को इसका सबसे ज्यादा फायदा मिलने वाला है। कांग्रेस जाने का कोई नुकसान नहीं हुआ। नुकसान से ज्यादा मुझे फायदा दिख रहा है। क्या फायदा? कांग्रेस जाने का क्या फायदा? पिछले 14 महीनों की जो सरकार रही है और उसका जो कार्यकाल है, हम हमारी जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं वो उसे अच्छी तरह से जमीन पे दिखा पा रहे हैं। और 1 दशक से राज कर चुके बीजेपी, उनके पास ना कोई चेहरा है, ना कोई ऐसे कोई काम है जिनको वो अभी इस चुनाव में उतार पा रहे हैं। उनके पास चेहरा नरेंद्र मोदी, जो वो कह रहे हैं कि अभी शुरुआत हुई है कैंपेन की और आगे देखिए फिर होता है क्या, ये कैसे सीटें बढ़ेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विजय कुमार जी और शहजाद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हेमंत सोरेन और शाहनवाज हुसैन भी हमारे साथ इस चर्चा में थे। बहुत से विश्लेषक हमारे साथ यहाँ जिनसे हम पूरी तरह से वो चर्चा नहीं कर पाए क्योंकि आंकड़े इस हिसाब से आए। लेकिन ये अभी पहला ओपिनियन पोल झारखंड का आपने देखा। आगे अभी झारखंड का कैंपेन शुरू होता है और फिर कैसे झारखंड में लहर बनती है या नहीं बनती नरेंद्र मोदी की, इस पर नजर रहेगी। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। लौट रहे हम एबीपी लाइव के साथ।